अंक 239 239, पेज नंबर 142, विचार सागर साधु निश्चल दास जी की। यहाँ पर ब्रह्म के अज्ञान से संसार कौन क्रम से उपजे। जब गुरुजी ने बताया कि ब्रह्म के अज्ञान से संसार उत्पन्न होता है, जन्म मरण आदि उत्पन्न होता है, संसार दुख उत्पन्न होता है, तो अब शिष्य ने प्रश्न पूछा कि ब्रह्म के अज्ञान से जो संसार उत्पन्न होता है तो किस क्रम से उत्पन्न होता है, ये इसमें क्रम क्या है, ये शिष्य का प्रश्न है। तो गुरुजी बता रहे हैं, ये प्रश्न शिष्य पूछ रहे हैं, उसका शिष्य के प्रश्न का दोहा है। भगवन ब्रह्म अज्ञान ते जो उपजे संसार, सो की क्रम ते होते है कहो मोहि निर्धार। कहते भगवान, जो ब्रह्म के अज्ञान से संसार उत्पन्न होता है वो किस क्रम से उत्पन्न होता है, ये आप मेरे को निश्चित रूप से बताइए। इसका अर्थ स्पष्ट है। उत्तर, गत प्रश्न का उत्तर अब गुरुजी दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं गुरुजी? 240, स्वप्न समान बिना क्रमते जगत का भासना। जो स्वप्न हम देखते हैं तो स्वप्न किस क्रम से देखते हैं? स्वप्न में कोई क्रम होता है क्या कि पिता पहले होगा फिर बेटा होगा? ऐसा अगर हुआ तो स्वप्न तो हम देखते 2 क्षण 3 क्षण और ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे 6 घंटे की पूरी रात नींद होती है, बहुत हुआ 8 घंटे की हो गई। और स्वप्न में हम देखते हैं पिता का पुत्र, तो वो कितने साल लग जाएंगे? हो पाएगा? कभी नहीं। तो क्रम कुछ रहता ही नहीं वहाँ पर स्वप्न में। तो ये कह रहे हैं श्री गुरुर्वाच चौपाई, जैसे स्वप्न होत बिन क्रम ते, त्यों मिथ्या जग भासत भ्रमते, जोता को क्रम जान्यो लौरे, सो मरुथल जल वसन निचौरे। गुरु जी कह रहे हैं कि स्वप्न में जैसे जो भी पदार्थ उत्पन्न होते हैं वो सब बिना क्रम के उत्पन्न होते हैं। पिता पुत्र सब एक ही साथ दिखाई पड़ते हैं वहाँ पे। कोई ऐसा नहीं कि इतने बजे तुम्हारा स्वप्न शुरू हुआ, आप नहीं बता सकते। तो स्वप्न जो है आपका बिना क्रम से जिस प्रकार उत्पन्न होता है उसी प्रकार से ब्रह्म के अज्ञान से जो सारा संसार है ये भी बिना क्रम से ही उत्पन्न होता है। और जो तुम सोचो कि इसका हम क्रम जाने, तो इसको क्रम जानने की जो तुम्हारी इच्छा है वो वैसी ही है जैसे कोई मरुस्थल के जल से कपड़ा निचोड़ना चाहे। तो जिस प्रकार से मरुस्थल के जल से कपड़ा नहीं निचोड़ा जा सकता क्योंकि वहाँ पर जल की सत्ता ही नहीं है, उसी प्रकार से जो कह रहे हैं कि संसार के उत्पत्ति का क्या क्रम है इसका भी पता नहीं लगाया जा सकता, ये हो ही नहीं सकता। मरुस्थल में जो जल हमको दिखाई पड़ रहा है तो मरुस्थल का जल कब बना, उसका कोई टाइम है? वो किस क्रम से बना, कोई कुछ है? कुछ भी नहीं। ये बात दोहा, उपनिषद में बहुत विधि जगोत्पत्ति प्रकार। ये शिष्य को अब आगे और भी अच्छी प्रकार से समझा रहे हैं। देखो हमारी जो श्रुतियाँ हैं, गुरु हैं, इनको आलस नहीं होता, एक ही एक बात को बहुत अच्छी तरीके से पिष्ट पेशन करके समझाते हैं और जिससे कि शिष्य के हृदय में वो चीज़ अच्छी तरीके से टिक जावे, समझ में आ जावे। उपनिषद में बहुत विधि जगोत्पत्ति प्रकार, अभिप्राय तिनको यही चेतन भिन्न असार। तो गुरु जी कह रहे हैं कि उपनिषद में बहुत प्रकार से जगत की उत्पत्ति का प्रकार कहा गया है, लेकिन उन सबका अभिप्राय यही है कि चेतन से भिन्न जो कुछ भी है वो असार है। असार यानी सार रहित मिथ्या है। केवल चेतन ही एक सार है, उसको निकाल लो तो सब, वो चेतन को हटा करके जितना है सब असार है। जैसे दूध में से घी निकाल लिया, मक्खन निकाल लिया, घी निकाल लिया तो सब कुछ असार है। वैसे ही हमारे यहाँ पर कहते हैं, रहीम कवि ने कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे चेतन दे उड़ाए, सार सार को गही रहे मिथ्या दे उड़ाए। तो मिथ्या ने क्या, सारा संसार जो है वो मिथ्या है और सार चीज क्या है, ब्रह्म तत्व जो है वो सार। उस सार को ग्रहण कर लो। इसी विधि से, इसी उद्देश्य से, इसी अभिप्राय से श्रुतियों में जगत की उत्पत्ति का प्रकार कहा गया है।
आगे कह रहे हैं टीका, यद्यपि उपनिषद में जगत की उत्पत्ति अनेक प्रकार से कही है। छांदोग्य उपनिषद में सतरूप परमात्मा से अग्नि जल पृथ्वी क्रमते उपजे हैं। यहाँ 3 तत्वों की उत्पत्ति बताई है। वहाँ कहते सदैव सौम्यदम अग्रासीत, सबसे पहले सृष्टि के आदि में केवल एक सतरूप ब्रह्म ही था और उसके बाद में उस ब्रह्म से अग्नि जल और पृथ्वी की उत्पत्ति क्रम से हुई है, ये बताया गया है। और तैत्तिरीय उपनिषद में आकाश वायु अग्नि जल तेज अग्नि पृथ्वी आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, इन 5 भूतों की उत्पत्ति कही गई है। इस रीति से 5 भूत की उत्पत्ति है। और कहीं कहीं उपनिषदों में सर्व की उत्पत्ति, जो कुछ भी है सर्व की परमेश्वर उत्पत्ति करे है। इस रीति से क्रम से बिना ही उत्पत्ति कही है। सब कुछ सारा संसार जैसे बाजीगर है, एक क्षण में सब तैयार कर देता है, वैसे ही एक ही क्षण में परमेश्वर से सब कुछ उत्पन्न हो गया, इस प्रकार बताया गया, बिना क्रम की सब उत्पन्न हो गया है। ऐसे जगत की उत्पत्ति वेद में अनेक प्रकार से कही गई है। तहाँ वेद का यह अभिप्राय है जगत मिथ्या है। क्या है? जगत मिथ्या है। जो जगत कछु पदार्थ होता तो ताकि उत्पत्ति अनेक जो जगत कछु पदार्थ होता तो ताकि उत्पत्ति अनेक प्रकार से वेद नहीं कहता। अगर कुछ होता सत्य जगत तो उसकी उत्पत्ति अलग अलग प्रकार से नहीं कहता, एक ही प्रकार से सब कहते। परंतु अलग प्रकार से कहने से अनेक प्रकार से जगत की उत्पत्ति जो कही है, याते जगत की उत्पत्ति प्रतिपादन में वेद का अभिप्राय नहीं है। इसे समझ में आता है कि जगत की उत्पत्ति कहने में वेद का अभिप्राय नहीं है, तो फिर वेद का अभिप्राय है काहे में, ये बात समझे। किंतु वेद का अभिप्राय अद्वैत ब्रह्म लखावने, यानी अद्वैत ब्रह्म का साक्षात्कार कराना, यही श्रुतियों का अभिप्राय है। और इसीलिए उन्होंने अलग अलग प्रकार से वेद की उत्पत्ति, संसार की उत्पत्ति का प्रकार कहा है। और उसमें उसको समझाने के लिए किसी रीति से बस आरोप किया है। प्रपंचारोपापवाद इस प्रक्रिया का नाम है, जो कि विचार चंद्रोदय में दूसरी कला के अंतर्गत पढ़ाया गया है और उपनिषदों के अंदर में ही ये आरोप बताया गया है। कहते हैं जो ब्रह्म है वो वास्तव में तो निष्प्रपंच है, कुछ भी नहीं है ब्रह्म में, लेकिन जिज्ञासु को समझाने के लिए प्रपंचारोपावाद की प्रक्रिया हमारे ऋषियों ने कही है। कहते हैं दृष्टांत, जैसे विनोद के निमित्त दारू का हस्ती उड़ावने को बनाए। जैसे पटाखा हमको चलाना है तो पटाखे के लिए समझ लीजिए कि हाथी बनाते, कहीं बम बनाते अलग अलग प्रकार के, वो जो हम बनाते हैं हाथी वगैरह कुछ भी, उनका जो सूंड है टेढ़ी हो गई कि पैर टेढ़ा हो गया कि हाथ टेढ़ा हो गया, इस पे ध्यान देते हैं क्या? नहीं देते। ऐसे शक्कर के खिलौने बनते रहे, सबको खाना है पीना ख़त्म करना है, तो वहाँ पे भी उसकी सूंड टेढ़ी हो रही कि क्या हो रहा, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसा बन गया है ना। और तो वो कह रहे हैं जैसे वहाँ पर हम ये प्रयास नहीं करते कि सब सीधा सीधा जावे, उसी प्रकार से अद्वैत ज्ञान के निमित्त प्रपंच के निषेधन को, प्रपंच का निषेध करने के लिए प्रपंच का आरोप किया है। शुद्ध ब्रह्म में, जो ब्रह्म है शुद्ध ब्रह्म है, उस शुद्ध ब्रह्म में प्रपंच का आरोप किया गया है। प्रपंच मैंने सबसे पहले सदैव सौम्यदमग्र आसीत, एक सत ब्रह्म ही था। उस ब्रह्म में कल्पित प्रकृति है, बताया गया प्रकृति है। वो प्रकृति कैसी है? त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, कल्पित प्रकृति है। और उस प्रकृति से आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, इन सब की उत्पत्ति हुई, आदि आदि, ये सब प्रक्रिया आप लोग पढ़ चुके हैं। और उस पे पंच महाभूतों से, सारे संसार से, उनके तमोगुण से ये हुआ, स्वर और सतोगुण से ऐसा हुआ, ये प्रपंचारूपावाद आप लोग पढ़ चुके हैं। ये सब बताया गया। और बाद में क्या बताएं पूरा समझाने के बाद में, ये जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, ये सब त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति उससे उत्पन्न हुआ है। और जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति वो कैसी है? कल्पित है। तो कल्पित से जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है सब कुछ कल्पित है,
इस प्रकार से प्रपंचारूपद पढ़ा है हम लोगों ने। तो जैसे वहाँ पर ये सब कुछ पूरा कल्पित है, तो कल्पित है तो रह क्या गया, केवल एकमात्र शुद्ध ब्रह्म ही रह गया। ठीक है, केवल एक शुद्ध ब्रह्म ही है। ये यहाँ पे संपूर्ण संसार का निषेध किया गया, उनका अपवाद किया गया। उस निषेध करने के लिए ही वो सब कुछ प्रक्रिया समझाई गई, क्योंकि जिज्ञासु के मन में होता है कि सब संसार कुछ है नहीं, तो ये दिखाई क्यों पड़ता है, बोलते होती ना, दिखाई क्यों पड़ रहा है सारा, तो उसको पहले बात समझाई नहीं जा सकती। तो क्रम से उनको धीरे धीरे उनको स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाया जाता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको जब पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर में जो KG1 KG2 वगैरह में क्या होता है, उनको अनार का, तो अ से अनार उनको दिखा के अ पकड़ाया जाता है। तो वहाँ अनार बताने में टीचर का कोई वो नहीं है, कोई अभिप्राय नहीं है बच्चों को अनार दिखाए कि फूल दिखाए कि कमल दिखाए कि कबूतर दिखाए, इसमें अभिप्राय नहीं है। बच्चे को क पकड़ाना और अ पकड़ाने का अभिप्राय है। उसी प्रकार से श्रुति का भी उन जो जिज्ञासु है उसको संसार की उत्पत्ति बताने में अभिप्राय नहीं है, अपितु ब्रह्म सच्चिदानंद को पकड़ाने के लिए ही ये सब संसार उसको पहले पकड़ा रही है, और धीरे से संसार का निषेध करके केवल ब्रह्म सच्चिदानंद पकड़ा दिया जाएगा। इस प्रकार से प्रपंच की उत्पत्ति एक रूप से वेद ने नहीं कही, याते यह जाने हैं वेद का अभिप्राय प्रपंच निषेधन में है, ताकि उत्पत्ति में अभिप्राय नहीं है। और सूत्रकार भाष्यकार का श्रुति वचन से जगत उत्पत्ति कथन का अभिप्राय अंक 241 ये हम आगे पढ़ेंगे। हरिओम।